योगेंद्र यादव जी, अब वो जो 3 बिंदु जिनका समाधान कर दिया है सरकार ने, वो कह रहे हैं क्या वो समाधान है या किसान को परेशानी है उससे ज्यादा? क्योंकि हम अभी तक ये सुन रहे हैं किसान कह रहा है वो परेशान है। योगेंद्र यादव जी, दो के सुन लेते हैं। गोपाल जी आपने बात रखी अपनी, अब सुन लेते हैं। 3 पॉइंट्स आपने रखे हैं, जवाब सुन लेते हैं। जी योगेंद्र जी, पांचों में बोलिए योगेंद्र जी। कई बार लोग बीमारी देख के दवाई देते हैं और कुछ लोग दवाई देख के बीमारी का अनुमान लगाते हैं। गोपाल कृष्ण जी ये काम कर रहे हैं, वो दवाई देख रहे हैं पहले और कह रहे हैं कि ये दवाई दी गई है तो जरूर ये बीमारी होगी, इस दवाई के लिए ये बीमारी होगी। गोपाल जी ऐसा मत कीजिए, किसान यहाँ बैठे हैं, देश के किसानों की बहुत बड़े हिस्से की 75% की समस्या ये है कि एपीएमसी है ही नहीं वहाँ। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, इन सब जगहों पे एपीएमसी बनाने की समस्या है जिसके बारे में आपने छुआ नहीं है। जहां मंडी है वहां किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उसको दाम मिले। किसान को दान नहीं चाहिए, उसको दाम चाहिए, एश्योर्ड प्राइस चाहिए, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया। और अगर आपकी सरकार किसान के लिए कुछ करने में रुचि रखती थी तो जैसा मेरे साथी वीएम सिंह जी ने कहा, आज से 2 वर्ष पहले लोकसभा में और राज्यसभा में किसानों ने बिल पेश किए थे। किसान खाली विरोध नहीं कर रहे, हाँ। किसान विकल्प दे रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से विकल्प दिए गए, आप उसी पे गौर क्यों ना कर रहे? देखिए 100 बातों की एक बात मैं आपको सिंपली बता दूं सर, आप कह रहे हैं कि आप किसानों के लिए बहुत अच्छी सौगात लेके आए हैं, गिफ्ट लेके आए हैं। किसान कह रहा है जी ये तो ना मैंने मांगी, ना मेरे को आपने पूछा, ना मुझे अच्छी लगती, आप इसको वापस ले लो। अब आप कह रहे हो कि नहीं वापस नहीं लेंगे गिफ्ट, मैं ऐसा करता हूं आपको नीले की बजाय लाल पैकिंग में दे देता हूं। किसान कहता है जी ना जो मर्जी पैकिंग है आप इसको वापस ले लो। आप कहते हो ना जी मैं इसको काट छाट के दे देता हूं। आखिर में क्या कहेंगे? ना बाबा वापस लो, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट आपकी। ठीक है योगेंद्र जी, हम एक बार फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लगातार ये कोशिश करें कि जो हमारे आम दर्शक हैं वो भी इन समस्याओं को और इन मुद्दों को समझें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं, गोपाल कृष्ण जी आपका ये कहना है कि हम जो प्रावधान लाए उससे किसान के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जाए, उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके हितों का संरक्षण होगा। आपका यही कहना है सर? हाँ, ऑप्शन नहीं जाना तो मत जाए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। और उसमें भी किसानों को हमने संरक्षण दिया है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा ना जरा इनका। जी बताइए। अब बीएम सिंह जी आप इस पर जवाब दीजिए संक्षेप में, फिर मैं योगेंद्र जी का भी जवाब लूंगी इसी पर। बताइए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएगा तो किसान का हित संरक्षित कैसे नहीं होगा, क्योंकि सरकार कह रही है संरक्षित होगा? बताइए। और ऑप्शन है वो नहीं। सर ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। तो मत करे वो। नहीं आप जी बोलिए बीएम सिंह जी। बीएम सिंह जी जी, मैं केवल बताना चाहूंगा गोपाल भाई की जो है ना जानकारी वो कम है। हमें दुख आरटीओ से नहीं है, बिचौलियों से है। आरटीआई तो केवल कमीशन एजेंट होता है, जो ट्रेडर होता है, जो खरीदता है वो अलग होता है। पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, एग्रीमेंट की सेल उन्होंने बात करी। आप बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट टू सेल कहां है? आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में 68 साल 65 साल से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं गन्ने की खेती का। फॉर्म सी साइन करने के बाद ये नया चीज कोई लेके नहीं आया। आप कम से कम जानकारी लेके आए, समझें और फिर बहस करें। ठीक है योगेंद्र जी, मैं बता दूं 14 दिन में पेमेंट होना है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के तहत। आज 14 महीना निकल जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसके बावजूद किसान का हित संरक्षित नहीं है। योगेंद्र यादव जी इससे क्या आपत्ति? आप इससे क्या आपत्ति? किसान नया कानून है ना, उसमें पहले वाले कानून से इसमें बदलाव इसीलिए तो किया है। नया कानून क्यों लाए? ठीक है, नया कानून लाए, उसमें जो पहले नहीं होता था हित संरक्षित, वो अब होगा। योगेंद्र यादव जी, जमीन पे भी सब एक एक करके समझ लेते हैं। गोपाल कृष्ण जी लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लेन इट, हमारे दर्शक भी समझेंगे। जी बताइए योगेंद्र यादव जी। आप एक बार दोहरा देंगे? इतना शोर हो रहा है, आप दोबारा बताएंगे इस प्रश्न? हम पॉइंट दर पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे थे, गोपाल कृष्ण जी का कहना है कि इसमें किसान का हित है। वीएम सिंह जी कह रहे हैं कि पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट होता रहा है, गन्ने का किसान करता रहा है, लेकिन उसका हित कभी संरक्षित नहीं हुआ। गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं ये नया कानून है, इसलिए अब संरक्षित होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का हित। मैं आपको पंजाब का उदाहरण देना चाहता हूं। पंजाब में पेप्सी कंपनी आई, उसने आलू के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। 6 रुपए किलो के हिसाब से शायद कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। पहले साल मंडी में 8 रुपए किलो किसान का रेट था। कंपनी गई, नहीं तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुम्हें तो देना पड़ेगा। किसान ने कहा ठीक है भाई, 6 रुपए में बेच दिया। अगले साल उसी आलू का रेट 4 रुपया हो गया।
अब किसान कंपनी के पास गया कि भाई आप इसको करेंगे, किसान ने कहा कि कंपनी को कि भाई अब आप 6 रुपए में खरीदिए। कंपनी ने कहा नहीं आपके आलू का साइज ठीक नहीं है, इसमें तो मिठास है, इसमें ये प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्ट तब ठीक ढंग से चलता है अगर दोनों पार्टियां बराबर स्तर की हों। अगर एक पार्टी के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले वकील हों और दूसरा एसडीएम के पास नहीं जा सकता तो बराबर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो पाएगा? किसान ठगा गया है, ठगा जाएगा। लेकिन योगेंद्र जी अगर किसान की लागत 25 रुपए है और मार्केट में रेट 10 रुपए हो जाएगा तो किसान को 25 रुपए तो मिलेगा, तो उसको अगर मार्केट में रेट कम हो जाएगा तो भी उसका एक सुनिश्चित अमाउंट तो उसको मिलेगा। तो ये उसके हित में होगा या उसके हित में नहीं होगा? जी, कॉन्ट्रैक्ट का मैं यही कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट कागज पे ठीक लगता है, लेकिन व्यवहार में चूंकि दोनों बहुत अनइक्वल पार्टीज हैं, एक पार्टी के पास 25-25, 50-50 पेज के कॉन्ट्रैक्ट लिखने की क्षमता है, अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसको डिफेंड करने वाले वकील हैं। पंजाब में जब पेप्सी कंपनी ने किसानों को कहा लेकिन तुम्हारा आलू तो ठीक साइज का नहीं है, किसान बेचारा बैठा का बैठा रह गया। कंपनी ने कहा पेज नंबर 17 के क्लॉज नंबर 6 के अंदर ये लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं। किसने पढ़ा होता है बताइए? आप ही बताइए। आप और मैं व्हाट्सएप और यूट्यूब का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, हम बस कह देते हैं आई एक्सेप्ट। यही किसान